नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है। मैं फाउंडर हूँ फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का, एमबीए फाइनेंस हूँ और 14 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ। और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ भारत की दो बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के हाल ही में लॉन्च हुए टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बारे में, जिसमें एक है एलआईसी का युवा टर्म प्लान और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का स्मार्ट शील्ड प्रीमियर करके प्लान। ये दोनों प्लान का इस वीडियो में मैंने डिटेल्स में कंपैरिजन किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुरोहित FFFS जरूर से सब्सक्राइब करें, जहां आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड करीब 300 वीडियो मिलेंगे जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योरेंस से रिलेटेड प्लानिंग में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। दोनों ही कंपनी के प्लान का डिटेल कंपैरिजन से पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी अपन इन दोनों कंपनी के बारे में ले लेते हैं। एलआईसी की स्थापना हुई थी 1956 में, जब 245 कंपनियों को मर्ज कर एलआईसी को बनाया गया था। और एसबीआई की स्थापना हुई है सन 2000 में, जब आईआरडीए बना। उसके बाद में सारी प्राइवेट कंपनी मार्केट में आई। तो जो एसबीआई लाइफ है उसकी स्थापना हुई सन 2000 में और एलआईसी का स्थापना हुई 1956 में। क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो दोनों ही कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छे हैं। एसबीआई की बात करें तो 97.05% है और एलआईसी 98.52% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, यानी कि कुल कितनी संपत्ति उस कंपनी के पास में है जो अभी वो मैनेज कर रही है, तो एलआईसी करीब 53 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है, 53 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है। और एसबीआई लाइफ में 3,52,422 करोड़ रुपए का एयूएम है। सॉल्वेंसी रेशियो की बात करें तो दोनों ही कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो अच्छा है। एज पर आईआरडीए नॉर्म्स 150% हर एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को अपना सॉल्वेंसी रेशियो रखना पड़ता है। यानी कि कोई क्लेम वगैरह कस्टमर का है तो मान लो 100 रुपये का प्रीमियम कस्टमर ने कंपनी को दिया है, तो उसको चुकाने के लिए कंपनी के पास में उस समय कितना पैसा है, इस रेशियो को सॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं। तो जो एलआईसी का सॉल्वेंसी रेशियो वो 1.93 है, यानी कि 1 रुपये के सामने 1.93 रुपीज़ है। और एसबीआई ने 2.15 है, यानी कि दोनों ही कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो अच्छा है। दोनों ही कंपनी अच्छी है। आप बेझिझक इन दोनों कंपनी में से कोई सा भी प्लान, टर्म प्लान या कोई भी प्लान ले सकते हैं। 13 मंथ परसिस्टेंसी रेशियो की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एलआईसी का 67.91% है और एसबीआई लाइफ का 86.8% है। तो एसबीआई लाइफ का 13 मंथ परसिस्टेंसी रेशियो काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि 13 महीने का परसिस्टेंसी रेशियो। मान लो आपने एक पॉलिसी परचेज करी है तो 13वां महीना, यानी कि दूसरा प्रीमियम, अगर आप सालाना प्रीमियम भर रहे हो तो जब दूसरा प्रीमियम भरने जाओगे, और हर महीने अगर प्रीमियम भर रहे हो तो जब 13वां प्रीमियम भरने जाओगे। यानी कि मान लेते हैं एलआईसी में आपने एक पॉलिसी परचेज करी है, कस्टमर ने, मान लो 100 कस्टमर ने पॉलिसी परचेज करी है, तो अगले साल दूसरा प्रीमियम भरने के लिए 67% लोग ही प्रीमियम भर रहे हैं। 33% लोग एलआईसी में दूसरे साल प्रीमियम नहीं भर रहे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। जबकि एसबीआई लाइफ में करीब 86% लोग हैं जो दूसरे साल भी प्रीमियम भर रहे हैं। सिर्फ 14% लोग हैं वो दूसरे साल का प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं। इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। बात करें एलआईसी के युवा टर्म प्लान वर्सेज एसबीआई का स्मार्ट शील्ड प्रीमियर प्लान के बेसिक फीचर के कंपैरिजन में, तो दोनों ही प्लान की एंट्री एज 18 साल है। मिनिमम एंट्री एज 18 साल है। मैक्सिमम एंट्री एज एलआईसी के युवा टर्म प्लान में 45 ईयर है। इनके 45 साल का व्यक्ति ये पॉलिसी परचेज कर सकता है। अगर वो 50 साल का व्यक्ति है तो ये पॉलिसी परचेज नहीं कर सकता है। लेकिन एसबीआई लाइफ में 60 साल तक का व्यक्ति ये पॉलिसी परचेज कर सकता है। मैक्सिमम एज मैच्योरिटी की बात करें तो एलआईसी का युवा टर्म प्लान मैक्सिमम 75 की एज तक चलेगा, जबकि एसबीआई का प्लान 85 की एज तक चलेगा। पॉलिसी टर्म की बात करें तो एलआईसी में 15 से लेकर 40 साल के बीच में आप पॉलिसी टर्म ले सकते हैं और एसबीआई लाइफ में आप 10 साल से लेकर के 67 साल के बीच में पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें तो एलआईसी में सिंगल पे आप पॉलिसी ले सकते हैं, सिंगल पे, 10 पे, 15 पे एंड रेगुलर पे एलआईसी का युवा टर्म प्लान का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। एसबीआई में आप 5 पे, 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे एंड रेगुलर पे प्रीमियम पेमेंट टर्म ले सकते हैं। बात करें मिनिमम इंश्योरेंस कवर की तो एलआईसी में मिनिमम इंश्योरेंस कवर युवा टर्म प्लान में 50 लाख का रहेगा। एसबीआई में मिनिमम इंश्योरेंस आपको 2 करोड़ रुपए का लेना पड़ेगा। मैक्सिमम इंश्योरेंस की बात करें तो एलआईसी का युवा टर्म प्लान में मैक्सिमम आप 5 करोड़ तक का ले सकते हैं कवर। एसबीआई में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का भी इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर इनकम एंड अंडर डेथ बेनिफिट ऑप्शन की। तो दोनों ही पॉलिसी में आपको लेवल इंश्योरेंस कवर और इंक्रीजिंग इंश्योरेंस कवर का बेनिफिट दिया गया है। यानी कि जो सम एश्योर्ड रहेगा लेवल में
मान लो 1 करोड़ का इंश्योरेंस, मान लो 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है, डेथ हो जाती है तो 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, पॉलिसी बंद हो जाएगी। अगर इंक्रीजिंग मोड आपने पॉलिसी में लिया हुआ है तो जो बढ़कर के जो इंश्योरेंस कवर हो गया होगा वो मिल जाएगा। इंक्रीजिंग का ऑप्शन दोनों ही प्लान में अवेलेबल है, जहाँ पे SBI लाइफ में हर 5 साल के बाद में आपका बीमा कवर 10% से बढ़ता है, लेकिन हर 5 साल के गैप के बाद में बढ़ता है। LIC में छठे साल से ये बढ़ना शुरू होगा, लेकिन छठे, 7वें, 8वें, 9वें से लेकर के 15वें साल तक लगातार ये हर 10% से बढ़ेगा। जबकि SBI लाइफ में 5 साल के बाद, फिर 10 साल के बाद, फिर 15 साल के बाद इस तरीके से 10% से बढ़ता है। प्रीमियम भी उसी हिसाब से आएंगे, लेकिन मान लो कि 15 साल के बाद में डेथ हो गया तो जो बढ़ा हुआ इंश्योरेंस कवर होगा, अगर आपने इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का ऑप्शन दिया है तो वो वाला बेनिफिट आपको मिल जाएगा। बात करें मैच्योरिटी बेनिफिट, तो दोनों ही पॉलिसीज में मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है, ओनली डेथ बेनिफिट है। राइडर्स की बात करें तो LIC के युवा टर्म प्लान में कोई राइडर अवेलेबल नहीं है। बात करें SBI लाइफ में राइडर्स की, तो यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर भी है और पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटीज़ का राइडर भी है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर आप 2 करोड़ तक ले सकते हैं और परमानेंट डिसेबिलिटीज़ का, पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटीज़ का राइडर आप 1.5 करोड़ तक ले सकते हैं। LIC में डेथ बेनिफिट का ही ऑप्शन है, वहाँ पे अतिरिक्त आप राइडर के तौर पे कवर नहीं ले पाएंगे। बात करें फ्लेक्सिबिलिटी पे आउट ऑन डेथ, तो यहाँ पे नॉमिनीज के पास में ऑप्शन रहेंगे कि LIC में है, डेथ होने पे मान लो आपका 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर है, पूरा एक साथ में 2 करोड़ रुपए ले सकते हैं, या 5 साल, 10 साल या 15 साल के लिए एवरी मंथ आप एक सर्टेन अमाउंट है वो आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। SBI में भी ठीक इसी तरीके से आप एक साथ में 2 करोड़ रुपए नॉमिनी ले सकते हैं, या 5, 10 या 15 साल एवरी मंथ आपको एक इंस्टॉलमेंट में पैसा मिल जाएगा। प्लस तीसरा एक और ऑप्शन है SBI में कि 50%, यानी कि 1 करोड़ तो आप तुरंत ले लीजिए और बाकी 1 करोड़ को आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। बात करें स्टाफ डिस्काउंट की, तो LIC में आई थिंक ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं है कि अगर आप पॉलिसी परचेज करो आपको कोई डिस्काउंट मिले। लेकिन SBI लाइफ में अगर आप SBI लाइफ इंश्योरेंस के एम्प्लॉय हो, या SBI बैंक के एम्प्लॉय हो, या SBI के जो सब्सिडरीज कंपनीज है या उनके जो टाइप है उनके एम्प्लॉयज हो, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 5 पे पॉलिसी लेते हो तो आपको 7% का डिस्काउंट है। अगर आप 10 साल प्रीमियम पेमेंट टर्म की पॉलिसी लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट है। 15, 20 और 25 साल का अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन लेते हो तो आपको 6% डिस्काउंट रहेगा, और आप रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन लेते हो तो आपको 3% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इन कंपनीज के एम्प्लॉय हो SBI लाइफ में। पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी की, तो LIC का युवा टर्म प्लान में आप सेमी एनुअली मोड और एनुअली मोड में ही पॉलिसी ले सकते हैं, जबकि SBI लाइफ की पॉलिसी आप एनुअली मोड, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली मोड में भी ले सकते हैं। बात करें इनकम टैक्स बेनिफिट की, तो इनकम टैक्स की धारा 80C में दोनों ही पॉलिसी में आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा 1.5 लाख के प्रीमियम तक। डेथ बेनिफिट टैक्स फ्री रहता है। ग्रेस पीरियड की बात करें तो दोनों ही पॉलिसी में 30 दिन का रहेगा। फ्री लुक पीरियड भी आपको 30 दिन का मिलेगा। सरेंडर बेनिफिट की बात करें तो आप अगर मिनिमम 3 प्रीमियम भरें तो LIC का युवा टर्म प्लान में आपको सरेंडर बेनिफिट का ऑप्शन मिलेगा। SBI में मिनिमम 2 प्रीमियम भरे हैं तो आपको सरेंडर बेनिफिट अवेलेबल रहेगा। ये लिमिटेड पे में है। अगर आप रेगुलर पे में पॉलिसी लेते हो तो दोनों ही पॉलिसी में सरेंडर बेनिफिट नहीं है। बात करें रिवाइवल बेनिफिट की, तो अगर आप किसी कारण में समय पे प्रीमियम नहीं भर पाते हो तो 5 साल का ऑप्शन दोनों ही कंपनी में दिया गया है कि आप लेट फीस वगैरह दे करके वापस से, हो सकता है कि कंपनी आपका मेडिकल टेस्ट करवाए, उसके बाद आप पॉलिसी वापस से रिवाइव करके शुरू करवा सकते हो। अब समझते हैं सैम्पल प्रीमियम से दोनों ही कंपनी के प्लान को। यहाँ पे मैंने 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लिया है और LIC का युवा टर्म प्लान और SBI का स्मार्ट शील्ड प्रीमियर प्लान विदाउट GST पे लिया है। यहाँ पे जो प्रीमियम है जिसमें GST शामिल नहीं, इसमें 18% GST आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन दिसंबर में GST काउंसिल की 55th मीटिंग होने वाली है आई थिंक राजस्थान में। उसके बाद में ये डिसीजन आएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान में GST शायद कम हो जाएगा, 18% से शायद 5% भी हो सकता है या उससे भी कम हो सकता है। तो आपको आने वाले समय में, या अगर आपने पॉलिसी परचेज भी कर ली है तो आने वाले समय में आपको कम प्रीमियम देना पड़ेगा। तो एज ऑफ नाउ अपन ये मान के चलते हैं कि 18% GST है और ये प्रीमियम आपको रहेगा, बेसिक प्रीमियम। तो मान लेते हैं एक 30 साल का व्यक्ति है, नॉन स्मोकर है और वो LIC का युवा टर्म प्लान लेता है जहाँ वो 20 साल का पॉलिसी टर्म लेता है तो 15,946 रुपये का प्रीमियम आता है। अगर वो 30 साल की टर्म लेता है तो 21,440 रुपये का प्रीमियम आता है और अगर वो 40 साल का पॉलिसी टर्म लेता है तो 28,006 रुपये का प्रीमियम आता है।
वही SBI लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो 30 साल की एज में 20 साल की पॉलिसी टर्म लेने पे 14,588 का प्रीमियम है, 30 साल की टर्म में 17,436 रुपये का प्रीमियम है, और 40 साल में दोनों का कंपैरिजन देखें तो SBI काफ़ी सस्ता है, 20,268 रुपये है। तो यानी कि जैसे जैसे पॉलिसी टर्म बढ़ता जाता है SBI यहाँ पे सस्ता होता हो जाता है रेगुलर पे में। अगर मैं बात करूँ SBI का जो मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है वो 67 यानी कि 85 की एज तक जाएगा, LIC 75 की एज तक ही दे रहा है, यानी कि मैक्सिमम 40 साल की टर्म या एज के अनुसार आप ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एक और देख सकते हैं, एज के साथ में भी प्रीमियम 50 के एज पे मैंने LIC में NA लिखा हुआ है क्योंकि मैक्सिमम वहाँ पे एंट्री एज ही 45 ईयर है। अब इस सैम्पल प्रीमियम में एक बात आप नोटिस करिए कि मान लो 30 साल का व्यक्ति 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर अगले 30 साल के लिए लेता है तो LIC 21,440 में दे रही है, SBI आपको 17,436 में दे रही है। कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं है, लेकिन 30 साल की उम्र में 30 साल का कवर यानी कि 60 की एज तक आपका 2 करोड़ की सेफ्टी हो जाएगी। यानी कि आपके परिवार को किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। इतने सस्ते प्रीमियम में 2 करोड़ की सेफ्टी आप ले लेंगे। दोनों में से किसी कंपनी का भी आप प्लान ले सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपकी अंडरराइटिंग गाइडलाइंस में अनुसार आपको मिल जाए। लेकिन यहाँ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 करोड़ रुपए अगर आप 60 साल तक सेफ्टी रहेगी, आपके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, लाइबिलिटी जब तक हैं, मान लो होम लोन चल रहा है, बच्चों का एजुकेशन, मैरिज, सब कुछ आपके इनकम पर डिपेंडेंट है, तो इस 30 साल तक अगर आप कवर लेते हो तो घर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत सी बार लोगों को लगेगा कि अरे अगर मुझे 60 साल तक कुछ नहीं हुआ तो 60 साल तक तो मैं सर्वाइव कर जाऊंगा, तो यार 30 साल में आप कमा लोगे ना इतना पैसा, तो ठीक है 17,000 में क्या हो जाएगा। आप 20,000 सपोज प्रीमियम भरो तो 30 साल में 6 लाख रुपए भरेंगे मैक्सिमम। 6 लाख के सामने 2 करोड़ की सेफ्टी है पहले दिन से, प्लस टैक्स बेनिफिट भी हो रहा है। तो टर्म प्लान जरूर लीजिए। ये कम इंश्योरेंस लेने की अगर आपको बीमारी हो तो इससे बचिए। जितनी आपकी इनकम है उसको ज़रूर प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का कोई दूसरा अल्टरनेटिव है नहीं। जैसे चाय का अल्टरनेटिव कॉफ़ी है, टर्म इंश्योरेंस का अल्टरनेटिव है ही नहीं है। मान लो आपने 17,436 रुपये में कोई ऐसी चीज़ बताई जो आपके न रहने पर आपके परिवार को 2 करोड़ रुपए देगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अभी आपने सैम्पल प्रीमियम देखा था कि रेगुलर पे में SBI और LIC का युवा टर्म प्लान का। अब थोड़ा सा मैं आपको लिमिटेड पे का भी बता देता हूँ, प्लस बेनिफिट इलस्ट्रेशन भी आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मान लो SBI का स्मार्ट शील्ड प्रीमियर आप पॉलिसी परचेज करते हो, लेवल कवर ले रहे हो 2 करोड़ रुपए का, 35 साल आपकी एज है, मेल हो, नॉन स्मोकर हो, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट पे करो, जहाँ पे GST अभी 18% का मेंशन किया गया है। यहाँ पे 2 करोड़ का बीमा है, 10 साल के लिए प्रीमियम भर रहे हैं, 25 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं, तो प्रीमियम आएगा 39,967 रुपये विदाउट GST। SBI में क्योंकि राइडर भी अवेलेबल है, अगर आप 2 करोड़ का एक्सीडेंटल कवर राइडर ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, प्लस डिसेबिलिटी राइडर भी आप 1.5 करोड़ का ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं। एक्सीडेंटल राइडर आपको 17,400 में मिलेगा और 9,600 में आपको डिसेबिलिटी राइडर मिलेगा, यानी कि 66,967 में आपको 2 करोड़ का इंश्योरेंस, 2 करोड़ का एक्सीडेंटल कवर, 1.5 करोड़ का डिसेबिलिटीज कवर मिलेगा, जिसमें 18% GST जो फ्यूचर में आपको कम हो सकता है। तो GST वगैरह मिला करके 79,019 रुपये का प्रीमियम आएगा। अब सिर्फ आप यहाँ तक नोटिस करिए कि 2 करोड़ का बीमा कवर ले रहे हैं, 10 साल प्रीमियम भर रहे हैं, 25 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं, विदाउट GST ले रहे हैं, और विदाउट राइडर, यहाँ पे विदाउट GST विदाउट राइडर 39,967 रुपये का प्रीमियम आता है। अब कंपेयर करते हैं इसके साथ में अपन LIC का। तो LIC का युवा टर्म प्लान अगर देखें, जहाँ पे अगर 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लेते हैं, अपन लिमिटेड पे का प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं, पॉलिसी टर्म 25 साल के लिए सेलेक्ट करते हैं, प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल के लिए सेलेक्ट करते हैं, नॉन स्मोकर लेते हैं, कोटेशन पे चलते हैं, तो LIC का प्रीमियम आएगा यहाँ पे 43,056 रुपये का विदाउट GST के साथ में। तो कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, कि कोई ज़्यादा बड़ा परिवर्तन आपको नज़र नहीं आएगा। अंडरराइटिंग गाइडलाइंस की कि कौन कौन व्यक्ति ये पॉलिसी परचेज कर सकते हैं, तो SBI लाइफ इंश्योरेंस का स्मार्ट शील्ड प्रीमियर जो कि मिनिमम 2 करोड़ से शुरू होता है, उसके लिए आप मिनिमम 12वीं पास होने चाहिए और आपकी इनकम चाहे आप सैलरीड हो या बिजनेसमैन हो, आपकी 10 लाख की सालाना इनकम होने पर
आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। बात करें LIC का युवा टर्म प्लान की, अगर आप 12वीं पास हो और आप टॉप 500 कंपनीज में सैलरीड पर्सन हो तो आपकी इनकम 5 लाख होनी चाहिए। अगर आप किसी दूसरी कंपनी में सैलरीड हो तो आपकी इनकम 10 लाख होनी चाहिए। और अगर आप बिजनेसमैन हो और 12वीं पास हो तो आपकी इनकम 15 लाख रुपए होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो और LIC का युवा टर्म प्लान लेते हो और टॉप 500 कंपनीज में काम करते हो तो 3.5 लाख की सैलरी। अगर किसी दूसरी कंपनी में सैलरी पे काम करते हो तो 5 लाख का सैलरी। और अगर आप बिजनेसमैन है तो 7.5 अगर आप टॉप 500 कंपनीज में सैलरीड हो तो 3.5 लाख रुपए की सैलरी। अगर आप दूसरी किसी कंपनी में सैलरीड हो और ग्रेजुएट हो तो 7.5 लाख रुपए की आपकी सैलरी होना चाहिए। और अगर आप बिजनेसमैन हो तो 10 लाख रुपए की सैलरी होनी चाहिए ग्रेजुएट होने पर युवा टर्म प्लान के अंतर्गत। जबकि SBI में मिनिमम 12वीं पास होना चाहिए लेकिन 10 लाख की इनकम से सैलरी हो, चाहे बिजनेस इनकम हो। KILB, ये KILB है क्या? कोई बीमारी होगी। अरे मुझसे पूछ लो भाई, आपका इंश्योरेंस कितने का है? इंश्योरेंस कितने का है? 4 लाख। आपका कितने का है? 3 लाख। सही है, सही है। आदमी साबुन शक्कर भी जरूरत के हिसाब से खरीदता है और इंश्योरेंस खरीदते हुए सारे पंडे गुल। क्या मतलब? आप सब KILB के शिकार हैं, यानी कम इंश्योरेंस लेने की बीमारी। देखा, बीमारी है। फिर क्या होता है 3-4 लाख रुपए में? कितनी महंगाई है। कुछ ही महीनों में सब फिनिश, टन गो। KILB से बचिए, कम इंश्योरेंस करवाना इंश्योरेंस ना करने के बराबर है। इनको आदत है, इनको भी अरे चलो जी, सारे आदत से मजबूर। आ जाओ। हाँ, आपको तो आदत है। आदत लाइफ इंश्योरेंस कितने का है? 3 लाख। दिखते तो 30 लाख के हो, कवर सिर्फ 3 लाख का। हाँ तो क्या लगता है जरूरत पड़ने पे सालों साल चलता रहेगा? जादू एक बीमारी है। KILB। हाँ, KILB से बचो। तो फाइनली अगर मैं समराइज करूँ तो दोनों ही प्लान अच्छे हैं, दोनों ही सस्ते प्लान है। प्रीमियम पेमेंट के काफ़ी अच्छे ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लस सस्ते भी प्लान है। यहाँ पे मैंने जैसे कि SBI का लिया है एग्जांपल, जो 2 करोड़ से शुरू होता है इस प्लान में। अगर SBI का आपको दूसरे प्लान भी लेना है तो स्मार्ट शील्ड करके एक प्लान है जो 25 लाख से शुरू होता है। शील्ड नेक्स्ट करके है जो 75 लाख से शुरू होता है। वहाँ पे आपको लिमिटेड पे, रेगुलर पे के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप LIC का भी मान लो आपके अंडरराइटिंग गाइडलाइंस के हिसाब से 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख की इनकम नहीं है या 12वीं पास नहीं हो तो आप जीवन अमर करके उनका टर्म प्लान है जो 25 लाख से शुरू होता है, वो वाला प्लान भी आप ले सकते हैं। और वहाँ अगर आपको 5 करोड़ से ज़्यादा का भी कवर लेना हो तो जीवन अमर में आप 5 करोड़ से ज़्यादा का भी कवर ले सकते हैं। यानी कि ये 2 प्लान तो अच्छे हैं ही, लेकिन अगर इन कंपनी के दूसरे टर्म प्लान भी लेने हैं तो आप ले सकते हैं जो कि अवेलेबल है। अगर आप इन कंपनी के टर्म प्लान मुझसे परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो 9909403412। आप कंसल्ट करिए, कंपेयर करिए और किसी भी कंपनी का प्लान परचेज करने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जाते जाते मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFS जरूर से सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको करीब 300 के आसपास इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे जो आपको इंश्योरेंस रिलेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।